अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमसे ट्यूटोरियल्स भी शेयर किया करें। तो आज मैं आप लोगों को जो सबसे बेसिक चीज़ है यानी कि हाउ टू फिल योर आईब्रोज़ ये सिखाऊंगी। और पहले मैं बता दूं कि जो मेरी मॉडल है वो हिजाबी है और उन्होंने आईब्रोज़ नहीं बनवाई हुई। तो आईब्रोज ना बनवाना गुनाह नहीं है, ठीक है। और मेरा चैनल है ही उन लोगों के लिए जो मतलब मेकअप नया नया सीख रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आईब्रोज तभी फिल कर सकते हैं जब आपकी आईब्रोज बनी होंगी। अगर आप लोगों ने देखना है कि थ्रेडेड जो आईब्रोज हैं वो कैसे फिल करते हैं, तो बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने पहले से इस पे वीडियो की हुई है। मैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को जैसी रियलिटी होती है। हर टाइम भी हमारी जो वो हैं आईज़ हैं वो थ्रेडेड नहीं होती, हमने थ्रेडिंग नहीं करवाई होती, आईब्रोज नहीं बनवाई होती। तो चले जब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी जो आईब्रोज़ हैं उनको स्पूली की मदद से कॉम्ब कर लेना है। स्पूली अब आपको बाज़ार से मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है। 50 और 100 के अंदर आपको आराम से मिल जाएगी स्पूली, ठीक है। उससे आपने क्या करना है, अपने जो आईब्रोज़ हैं उनको अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेना है ताकि उनमें जो कोई नॉट्स वगैरह हैं वो ना रहे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आईब्रोज़ बनी हुई हैं तो आप तभी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नीट लुक आता है। तो मैं यहाँ आपको 2 तरीके बताऊँगी। तो पहला जो मैं 2 तरीके यूज़ करूँगी, तो पहला जो है वो मेरे पास ये है MUA की प्रो ब्रो किट। ये पाउडर है और मतलब इसमें जो सारे शेड हैं वो पाउडरी हैं। तो ये है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है वो है ये म्यूज़िक फ्लावर की लॉन्ग वेयर जेल आई लाइनर, ठीक है। आई लाइनर है ये ब्राउन कलर का। तो आप इसको एज अ पोमेड यानी कि आईब्रो पोमेड उसको कहते हैं, मतलब आईब्रोज़ को बनाने के लिए जो चीज़ होती है, जेल जो होती है उसको पोमेड कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई एंड ब्रांड्स हैं उनकी ये है। तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो ले लें, नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए अगर आपके पास ये स्पेसिफिक किट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कोई भी अपने जो आपके पास आई शेडो किट है उसमें से ब्राउन कलर मैट हो लेकिन वो लेके भी फिल कर सकते हैं। और लेकिन आप लोगों ने वो फिल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी भी ब्लैक कलर जो है वो यूज़ नहीं करना। तो यहाँ जो है मैं ये वाला जो इसमें आप देख रहे हैं 3 शेड है और एक जो है वो जेल है और इसके साथ स्पूली भी आती है और ट्यूज़र भी आता है और एक ब्रश भी आता है। तो ये वाला ब्राउन कलर लूँगी अपनी ब्राउज़ को फिल करने के लिए। तो मेरे ओपिनियन में अगर हम देखें तो ब्राउज़ जो हैं वो मतलब पाउडर जो यूज़ होता है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि डेली बेसिस के लिए, आप कह लें कि डेली बेसिस के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ करते हैं ये पाउडर, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहीं फंक्शन पे जाना है तो आप फिर वो जो है ब्राउ पोमेड है वो यूज़ करेंगे, मतलब वो जेल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नीचे से एक लाइन लगा लेनी है पाउडर की मदद से और सेम वैसी एक ऊपर से भी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने उस जगह को फिल करना है जहाँ आपके बाल नहीं है। आईब्रोज़ की जो ज़्यादातर एंड होता है ना, वहाँ बाल इतने ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ से आपने अच्छे तरीके से जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है, ताकि वो जो जगह है वो भी बाकी आईब्रोज़ की तरह ही लगे। इस तरह आप लोगों ने फिल कर लेना है। और ये सब उन गर्ल्स के लिए है कि अगर आप लोगों की आईब्रोज़ बनी हुई हैं तभी आप ऐसे फिल कर सकते हैं, अगर आप लोगों की आईब्रोज़ नहीं बनी हुई तब भी आप ऐसे इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो सामने वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, उसके लिए आपने कोई भी प्रोडक्ट दोबारा नहीं लेना ब्रश पे। जो ब्रश पे लगा हुआ प्रोडक्ट है हम वो यूज़ करेंगे। उसके ये करने के बाद आप लोगों ने सारा जो है जब ये कर लिया उसके बाद स्पूली की मदद से बालों को दोबारा कॉम्ब कर लेना है ताकि जो कोई भी पाउडर है या जेल है तो उसकी हार्श लाइन जो है वो बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह कॉम्ब कर लेना है और देखिएगा इतना नेचुरल लुक आएगा। और आईब्रोज़ बनाने से इंस्टेंटली जो है आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लुक ही चेंज हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हो। देख लें अब इस आईब्रोज़ में और उस आईब्रोज़ में आप लोग फ़र्क देख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दूसरी आईब्रोज़ भी बनाना सिखाऊंगी विद द हेल्प ऑफ जेल। तो जो म्यूज़िक फ्लावर का ब्रो पोमेड है मेरे पास ब्राउन कलर में वो, ठीक है। तो ये मैं इसका रिव्यू दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो
मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन पे अटैच कर दूँगी, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्पूली की मदद से जो है आईब्रो को कॉम्ब कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कॉम्ब कर लिया है। उसके बाद आप लोगों ने ये जो है आपका जेल आईलाइनर, तो ये लेना है। इसको आपने बहुत एहतियात से यूज़ करना है। पाउडर जो है वो आप बाद में साफ़ कर सकते हो, पर ये जो है ये वाटर प्रूफ है तो ये उतरेगा नहीं, तो बिल्कुल लिटिल अमाउंट लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने फ्रंट से शुरू करना है, ठीक है। फ्रंट से आप लोगों ने इस तरह एक लाइन ड्रैग कर लेनी है। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ये जो लाइन है ये देखिएगा कैसे गायब होती है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि यही लाइन जो है जो फ्रंट पे हमने लगाया है, यही हम जो अब फ्रंट साइड है उसको फिल करने के लिए हम जो यही ब्रो पोमेड है ये यूज़ करेंगे। तो अपर पार्ट को फिल करने के लिए जो हम यही जो हमने लगाया है, फ्रंट पार्ट को फिल करने के लिए हम ये वाला ब्रो पोमेड जो है ये यूज़ करेंगे, मतलब जेल कह लें। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ब्रश पे लेके आपने पहले एक नीचे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, जैसी आप आईब्रोज़ की शेप चाहती हैं, ठीक है। तो यहाँ आईब्रोज़ नहीं बनी हुई मेरी मॉडल की, तो मैं उनकी शेप के मुताबिक ही चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे से ड्रॉ करने के बाद सेम वैसे उसी तरह आपने एक लाइन ऊपर से भी ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर से ड्रॉ सेम पाउडर वाला ही मेथड है, लेकिन आपने इसके साथ एहतियात से काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ड्रॉ करने के बाद आपने जो गैप्स हैं उनको फिल कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि बहुत ज़्यादा एक नीट लुक आए, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों ने फिल कर लेना है, क्योंकि हमारी आईब्रोज़ के जो लास्ट पार्ट होता है उस पर जो है वो बाल ज़्यादातर नहीं होते, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको फिल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से फिल करने के बाद आप लोगों ने फ्रंट साइड पे जो फ्रंट पार्ट है उस पर दोबारा ब्रो पोमेड जो है या जेल है वो नहीं लगानी। उससे क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा हार्श लुक आएगा। और कभी भी आप लोगों ने ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने एक स्पूली लेनी है और देखिए स्पूली की मदद से आपने बालों को कॉम्ब करना है। तो देखिए जो हमने फ्रंट पार्ट पे लगाया था वो उसी से जो फ्रंट पार्ट है वो फिल होना शुरू हो गया, ठीक है। अब आप देख लें कि वो जो सारा है वो बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। और वो सारा जो है वो फैल गया है और जमा नहीं है एक जगह पे। तो इस तरह करके आप लोगों ने जो है वो आईब्रोज़ को कॉम्ब कर लेना है। और अब आप देखें कि कितना प्रोफेशनली लुक आ रहा है। मैंने अभी इसको उससे सेट नहीं किया, किससे, कंसीलर से। तो बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी पहली ट्राई है इस तरह की वीडियोज़ पे। तो वैसे मेरे पास एक ब्राइड ने आना है तो मैं आपको उन पे भी करके दिखाऊंगी। बाकी मेरी जब तक सिस्टर आई हुई हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि पहले आप कौन सा आई मेकअप देखना चाहते हैं, स्मोकी आई मेकअप देखना चाहते हैं या कोई और। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है, ठीक है। और बाकी जिसने भी मुझे तो हेट कमेंट से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अब खुद देख सकते हैं कि आईब्रो में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। उस आईब्रो में और इस आईब्रो में कितना ज़्यादा फ़र्क है। वो नेचुरल लग रही है और ये बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है, ठीक है। मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।